तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है सास बहू और लव जिहाद। ये कहानी सिर्फ मनोरंजन के लिए है। कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हारे साथ लव जिहाद हो रहा हो। लव तुम्हारे साथ सलमान ने कर लिया और अब जिहाद उसकी माँ कर रही है, श्रुति ने खिलखिलाते हुए कहा। यह सुनकर दिव्या एकदम चौंक जाती है। मजाक में कही गई श्रुति की यह बात उसके दिमाग में बैठ जाती है और वह सोचने लगती है कहीं सच में उसके साथ लव जिहाद तो नहीं हो रहा। जब से सलमान की मम्मी आई है तब से दिव्या को बदलने की पूरी कोशिश कर रही है। उन्होंने तो दिव्या का नाम भी बदलकर रिहाना रख दिया है। वह उसे दिव्या नहीं रिहाना नाम से ही पुकारती हैं। सलमान ने कहा, दिव्या नाम में क्या रखा है, जिससे अम्मी खुश रहे उसी नाम से उन्हें पुकारने दो। अपनी सास की खुशी के लिए दिव्या उनकी हर बात मानती गई। जितना वह झुकती गई उतना ही उसकी सास उसे झुकाती गई। दिव्या और सलमान एक ही कंपनी में काम करते थे और वहीं एक दूसरे को दिल दे बैठे, पर जैसा कि उन्हें अंदाजा था दोनों के ही परिवारों ने इस रिश्ते का विरोध किया। पर प्यार कहाँ बंदिशें मानता है। उन दोनों ने अपने परिवारों की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी कर ली। नतीजा यह हुआ कि दोनों के परिवारों ने उनसे सभी रिश्ते तोड़ दिए। पर दोनों अपनी प्यार की दुनिया में बहुत खुश थे और उनके जीवन में सबसे बड़ी खुशी आई जब दिव्या माँ बनने वाली थी। जब सलमान ने यह बात अपने घर पर बताई तो उसकी अम्मी तुरंत अपना सामान लेकर दिव्या की देखभाल करने के लिए उनके साथ रहने आ गई। दिव्या को बड़ा आश्चर्य हुआ कि कैसे एक पल में ही सलमान का परिवार मान गया। अब उसकी सास उसके खाने पीने से लेकर उसके ओढ़ने पहनने तक सभी चीज़ों का ध्यान रखने लगी। वह उसे दिव्या नहीं रिहाना नाम से बुलाने लगी। दिव्या ने भी सोचा कोई बात नहीं, जिससे माँ खुश रहे उसी में हमारी भी खुशी है। पर धीरे धीरे उन्होंने दिव्या पर दबाव बनाना शुरू किया और वे दिव्या को जबरदस्ती बैठाकर कुरान की आयतें सुनाने लगी और कहती इससे बच्चे पर अच्छा प्रभाव होगा और बच्चा नेक दिल बनेगा। एक दिन तो उन्होंने जबरदस्ती शाकाहारी दिव्या को मांस भी खिला दिया। उनका कहना था कि दिव्या बहुत कमज़ोर है और उसे ताकत की ज़रूरत पड़ेगी। दिव्या भी इसी लालच में कि सलमान के माता पिता उनकी शादी को सहमति दे दे उसकी माँ की सभी बातें मानती जा रही थी। एक दिन उसे बड़ा आश्चर्य हुआ जब सलमान ने उससे कहा, दिव्या तुम मांग में सिंदूर मत लगाया करो, हमारे यहाँ सिंदूर लगाने का रिवाज नहीं है, माँ को अच्छा नहीं लगता। जब यहाँ से चली जाएंगी तब तुम जो चाहे कर लेना, पर अभी उनकी खुशी के लिए उनकी बातें मान लिया करो। और एक दिन वह दिव्या के लिए बुर्खा लेकर आई और बोली, रिहाना इसे पहन लो, आज मैंने कुछ मेहमानों को घर पर बुलाया है। मैं नहीं चाहती कि उन्हें पता चले कि तुम हमारे धर्म की नहीं हो। और उनके सामने हाथ जोड़कर नमस्कार मत करना, आदाब कहना, बाकी सब मैं अपने आप संभाल लूँगी। जब दिव्या ने यह बात सलमान को बताई तो उसने कहा, क्या फ़र्क पड़ता है, माँ का दिल रखने के लिए थोड़ी देर पहन लेना। एक दिन छुट्टी थी और दिव्या का मन किया कि वह रामायण की चौपाइयाँ सुने, तो उसने मोबाइल में रामायण की चौपाइयाँ चला दी। पर उसकी सास तभी वहाँ आई और उन्होंने मोबाइल बंद कर दिया। वह बोली, यह तुम क्या कर रही हो, इससे आमिर पर बुरा असर पड़ेगा। आज तो दिव्या को गुस्सा आ गया और वह बोली, अगर कुरान की आयतें सुनने से बच्चे पर अच्छा प्रभाव पड़ता है तो रामायण की चौपाई सुनने से बुरा असर कैसे पड़ेगा, मुझे समझाइए। और यह आमिर कौन है, मेरे बच्चे का नाम प्रेम होगा। और पहली बार उन दोनों के बीच तू मैं हुई। उस समय सलमान घर पर नहीं था। जब वह आया तो उसकी अम्मी ने खूब बड़ा चढ़ाकर सारी बातें बताई और वह सीधा कमरे में आकर दिव्या पर चिल्लाया, दिव्या तुम्हें बड़ों से बात करने की तमीज़ भी नहीं है। दिव्या भी गुस्से में थी, वह भी सलमान पर चिल्लाई, तुम अंधे हो गए हो सलमान, तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तुम्हारी अम्मी यहाँ क्यों आई है। अब मैं अच्छे से समझ गई हूँ, यह यहाँ हमारे बच्चे की देखभाल करने के लिए नहीं, हमारी शादी तुड़वाने के लिए आई है। और गुस्से में सलमान ने दिव्या पर हाथ उठा दिया। अम्मी बेचारी तुम्हारे लिए यहाँ आई हैं और तुम उन पर उल्टे सीधे इल्ज़ाम लगा रही हो। तरस आता है मुझे तुम्हारी सोच पर दिव्या। और बोला, जो औरत मेरी माँ की इज्जत नहीं कर सकती उसके लिए मेरे घर में और दिल में कोई जगह नहीं है। अभी जाकर अम्मी से माफ़ी मांगो। दिव्या ने कहा, मैं कोई माफ़ी नहीं मांगने वाली क्योंकि मेरी कोई गलती नहीं है। तुम ही बताओ, रामायण की चौपाइयाँ सुनने से बच्चे पर बुरा असर कैसे पड़ता है।
मैं सब समझ रही हूँ। तुम माँ बेटे मेरे साथ क्या करने की कोशिश कर रहे हो। तुम ज़बरदस्ती मेरा धर्म बदलने की कोशिश कर रहे हो। तुमने जो किया वह प्यार नहीं, लव जिहाद था सलमान। पर यह मत समझना कि मैं तुमसे डरती हूँ। ना तो मैं अपना धर्म बदलूंगी और ना ही अपने बच्चे का। वह आमिर नहीं, प्रेम होगा। सलमान चिल्लाया। बस करो दिव्या। और वह गुस्से से कमरे से बाहर निकल गया। दूसरे कमरे में बैठी दिव्या की सास सब कुछ सुन रही थी और मन ही मन मुस्कुरा रही थी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।